ठीक है एस ठीक है भाई यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री या इसी को स्टाइसियोमेट्री बोलते हैं। STOICHIOMETRY स्टाइकियोमेट्री। अच्छा हमने शायद आप लोग ये बता दिया था कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन और कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद आप लोगों को? जी जी CXHY है तो भाई चलिए देख लो भाई इसमें क्या होता है। जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन से अगर दे दिया कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबस्शन समझते हैं आप लोग? देखिए एक बच्चन अलग है, जिसने नहीं बोलते अमिताभ बच्चन, वो बच्चन अलग है, जो कंबस्शन है ये अलग है। समझे छोटू आप? इसको बोलते सर मान लो अगर दे दिया जाए कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। तो देखिए जनरली क्या होता है, शायद हमने आपसे कहा भी था कि सर आप चाहो तो पता भी कर लेना कि जैसे अगर हाइड्रोकार्बन, अगर कोई भी आप हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन। यानी अगर कोई मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिला है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन। और उसका अगर फार्मूला हो गया CXHY X plus Y by 4 O2 gives XCO2 plus Y by 2 H2O Y by 2 कुछ भी कंफ्यूजन सही लिखा है कि याद है आपको? सोच ले फिर से, हमने यहाँ Y by 2 होगा या Y by 4 होगा? सोच ले फिर से एक बार आप, यहाँ 2 होगा या यहाँ 4 होगा? सही लिखा हमने। चलिए थोड़ा सा इसको फिर बढ़ा लेते हैं। CXHYOZ plus X plus Y by 4 बहुत से Z by 2 O2 gives XCO2 plus Y by 2 ये देखिए यहाँ आपको पढ़ा रहे, इसका हेल्प जो मिलेगा ये, और इसका हेल्प कहाँ मिलेगा भाई? एक चैप्टर आपके 11th में दिया हुआ है थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकीय, उसमें पढ़ेंगे आप थर्मोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे भाई? वहाँ आपका पूरा ये टोटली बेस्ड आएगा, ठीक है। इनकम चलाएं भाई, इसलिए कि आप NCERT में लिखा है ये, बट आपको ये नहीं पता होगा किस पेज नंबर पे लिखा है। आपके NCERT में फार्मूले है बट आपको नहीं पता, मौका मिलेगा तो ढूंढिए, ठीक है। चलिए अब जैसे हमें दे दिया भाई, मान लो एग्जांपल दे दिया गया C4H10, इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने ऑक्सीजन है भाई? 4 ऑक्सीजन है इसमें? नहीं है। जब हमें लग रहा नहीं है, आपको लग रहा अलग मैटर है, बट इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है सर। जब ऑक्सीजन नहीं है तो ये फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं कर सकते हम, ऊपर वाला। बोलो भाई, अब x आप समझते हैं भाई, जितने लोग नए हैं समझ रहे x का क्या मीनिंग है? नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने भाई छोटो? 4। और लिखा है y by 4, तो हाइड्रोजन कितने भाई? 10 by, और यहाँ क्या लिखेंगे? अब जितने कार्बन उतने क्या हो जाएंगे भाई आपके? और जो हाइड्रोजन इसका हाफ क्या हो जाएगा आपका? y by 2 है कि नहीं? जोड़ रही है अभी, सोच रही। अरे y by 2 की जगह क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा ना भाई यहाँ पे, तो हाफ में लिखे तो 5 हो जाएगा ये। बोलिए भाई, नहीं समझ पा रहे आप? बोले फिर से बताओ सर, फिर से देखो। अगर ये 10 है तो 10 by 2 लिखिएगा, तो 10 by 2 अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा भैया आपका? 5। अब फिर से देखो भाई, अब आप चाहो तो ऐसे कट कर सकते हो, देखो कैसे? 4 से 4 कट गया और 10 से 10 कटेगा। शांत रहो भाई, शांत रहो पहले आप, ये शांत रहो भाई पहले। ये 4 से मान लो 4 आपने काट दिया, 10 को आप 4 से काट दीजिए तो 5 by 2 आएगा। इसको फिर जब ऐड कर दीजिएगा तो 6.5 आ जाएगा आपका।
बोलिए भाई, लगभग कितना हो जाएगा 6.5। तो आप तरीका कुछ भी अप्लाई कीजिए, उससे कोई मैटर, आप चाहे सबको पूरा रबर से मिटा दीजिए, लेकिन उसके लिए कितना लिखिए भाई 6. अगर ये आप नहीं समझते 6.5 लिखिए 13/2। क्या लिखिए भाई? तो 13/2 सचिन/2 मत लिखिएगा। 13 समझ पा रहे हैं आप? 13 को बोलते हैं छोटू, किसको? 13 को। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं भाई? 6.5। अब देखिए इस 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा, तो मतलब ये 10 आ रहा और ये 12 आ, तो 12 + 10 कितना होगा? तो याद रखिएगा 13 आएगा। कितना आएगा भाई? यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए आपके? 1 और 3 13 हो गए। और देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन है ना, ये भी ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन की संख्या, ये ऑक्सीजन। पूछ रहे सर यहाँ भी गोल था, तो यहाँ पे तो गोल ही दिख रहा है। वो हाइड्रोजन की संख्या, वो ऑक्सीजन नहीं है। तो शायद 13 आ रहे हैं ना भैया। अब देखो 4 2 जा और 5 1 जा 5 और 8। अभी सोच रहे सर यहाँ तो 4 यहाँ 5 तो 9 होना चाहिए, 30 कहाँ से आ रहा है? आप समझ पा रहे भाई कैसे आ रहा है? जी जी सही है। यहाँ 2 लिखा है, इसलिए 4 2 8 हो गया, और यहाँ 5 यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, कुछ नहीं है तो सबका मालिक, लेकिन कुछ नहीं है तो समझ रहे आप? जब कोई नहीं सारा तो सबका मालिक। ठीक है भाई, बता दीजिए क्लास में बालाजी, वापस आ जाइए। ठीक है, अब देखो भाई गुस्सा ना हो, हाइड्रोजन कितने आपके? 10। तो साइड के 5 हो जा 10 भाई। यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 है, दोनों बराबर है लगभग, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो मतलब लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश का, और कोई डिफरेंस नहीं। चीज मिला रही 4 और 10 कैसे। और कार्बन कितने भाई यहाँ पे? 4। यहाँ भी कितने भाई आपके? 4। तो 4 वहाँ में और 4 यहाँ भी। तो जब अगर आप कंटिन्यू बोलिए, जैसे मान लिया आप इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं भाई? 4, फिर क्या बोलिए? 4, तुमको समझ में आएगा 4 4 ऐसा। ये सब बराबर हो गया आपका। अब हमें क्या सीखना है दोस्त? स्टाइकियोमेट्री। क्या सीखना है भाई? स्टाइकियोमेट्री। तो दोस्त मिटा दिया जाए इसको। अब देखो स्टाइकियोमेट्री वहां लगेगा जहां पे रिएक्शन आपका बैलेंस हो। रिएक्शन क्या होना चाहिए भाई? बैलेंस। जैसे आप 10th अगर पास आउट होंगे कभी, या 10th का नाम सुने क्लास 10 में, पहला चैप्टर ये होता है रिएक्शंस, बैलेंस और अनबैलेंस, है ना? केमिकल रिएक्शन दो होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे समझते हैं अनबैलेंस एंड यूनियन बाइंड, ऐसा नहीं है। यू भी मतलब अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस और बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, अनबैलेंस और बैलेंस समझते हैं आप लोग? भाई मान लो इसी को मिटा दीजिए, रिएक्शन क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगी। चलो भाई वापस आ जाओ। तो ये आपके अनबैलेंस है क्या भाई? ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस आपको समझ आ रहा कैसे भाई? अनबैलेंस समझ आ रहा आपको कैसे? क्योंकि कभी भी आटा पिसाने जाएंगे जब भी, तो पैसा लगेगा ही लगेगा। आप बताओ भाई, तो वो अनबैलेंस हुआ ना, फिर वो क्या हो गया? क्योंकि आटा पीसे नहीं जाते। तो सर यहाँ देखो, अब अगर ये अनबैलेंस है, क्या भैया अनबैलेंस है, तो यहाँ स्टाइकियोमेट्री नहीं लगेगा। स्टाइकियोमेट्री कब लगेगा दोस्त? जब यहाँ क्या लिख दोगे? 6.5। ठीक, हाँ अब क्यों जा सकते हैं? अब देखो क्या इतना समझ गया आप लोग? अब देखो भाई, जैसे आप मान लो गेहूं पिसाने चले जाओ, चाहे आटा पिसाने चले जाओ, तो पैसे तो लगेंगे ना भाई। गेहूं पिसाने का पैसा नहीं लगेगा, रुपया नहीं लगेगा, सिक्का नहीं लगेगा, नोट नहीं लगेगा, डॉलर नहीं लगेगा भाई। अभी सोच रहे कि डॉलर क्या होता है? डॉलर नाम सुनी है जी? बहुत अच्छा। कुछ लोग बोल रहे हैं करेंसी भी लगेगा। एक काम करो भाई, वो सोच रहे हैं गूगल पे भी लगेगा, फोन पे भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो दोस्त, वही हमें अलग शांत रहो। जितना आप शांत रहेंगे ना, उतना आपको समझ में आएगा कि हम क्या से क्या समझाना चाहते हैं। और जितना बोलिएगा आप खुद नहीं समझ पाइएगा, फिर आप वही कंफ्यूजन है, आटा पिसाते हैं, चक्की पिसाते हैं, या चक्की पिसती है, या आटा पिसता है। आप लोग उस पर फोकस ना करिए ज़्यादा कि चक्की पिसती है कि आटा पिसता है।
आटा पीसता है चक्की। आप सुनते जाइए आराम से, बैठे रहिए, एक टॉपिक हम खींचने दीजिए। ठीक, अब देखो सर, मान लो जैसे किसी ने कहा कि सर सबसे पहले मोल के हिसाब से, किसके रिस्पेक्ट में भाई? पहला हम ले लेते हैं मोल टू मोल रेशियो। मोल टू मोल। अच्छा एक बात फिर से मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये जो लिखा ना स्टोइकियोमेट्री, क्या आप ये जानते हैं स्टोइकियोमेट्री किसे बोलते हैं? आप जानते हैं भाई? आप बताइए, आप बताओ भाई, बोलेंगे फिर मौका नहीं दिया गया। आप बताइए भाई। चलो अच्छी बात, आप तो जानकार हैं, बताइए, आप बताओ भाई। तो मत बोलेगा फिर हमको मौका नहीं दिया गया। अब हमेशा वही पूछेंगे आपसे, बताइए, आप बताइए भाई स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? 2 मिनट पहले याद था, अभी भूल गया। अच्छा 2 मिनट पहले याद था, अभी 2 मिनट और ले लीजिए आप, जहाँ भूला वहां से याद करिए भाई। जैसे आपने देखा कोई फाइल जब डिलीट होता तो ये होता रिसाइकल बिन होगा, तो आप भूले कहाँ भूले, एक बार सर्च मार देखिए वहां याद आ रहा है फिर से। चलिए वापस बाकी आप लोग जी देखिए, स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है सर? किसी भी मॉलिक्यूल से पहले जो नंबर लिखा होता है नंबर, उसी क्या बोलते हैं भाई? जैसे आपका क्या नाम है भाई? मोहित जी। चलिए मान लो भाई मेरा नाम है मोहित जी, मान लीजिए कुछ समय बाद मोहित। अब यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, और पूछे थे आपका स्टोइकियोमेट्री कितना होगा, कितना मानेंगे भाई? अगर कुछ नहीं लिखा तो स्टोइकियोमेट्री, अब स्टोइकियोमेट्री, अब स्टोइकियोमेट्री, और कभी भी स्टोइकियोमेट्री नहीं समझ पा रहे मोहित जी? गुस्सा नहीं ना हो रहे भाई? बताइए यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितना होगा? फिर 4 होगा कि 10 होगा? बताओ भाई कितना हो गया यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री? तो यहाँ बोलेंगे सर 1 मोल। क्या बोलेंगे दोस्त? 1 मोल। यहाँ स्टोइकियोमेट्री बताइए 6.5 मोल। यहाँ स्टोइकियोमेट्री बताओ भाई 4 मोल। यहाँ स्टोइकियोमेट्री बताइए भाई 5। क्या इतना समझ पा रहे हो? सुन पा रहे हैं आप लोग? बोलो भाई। फिर देखिए इसमें जैसे क्या कहा जाता है भाई, जैसे आपको चाय बनानी है, चाय बनाना हो, क्या बनाना हो? याद रखिएगा, आप चाय बनाते लेकिन कभी चाय पत्ती नहीं बनाते हैं। देखो आप सोच रहे, आप लोग चाय बनाते लेकिन कभी चाय पत्ती नहीं बनाते। सर देखो जब यहाँ बोलने की कोशिश किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि 1 कप दूध था, 2 कप चीनी मिला दिया, मिला तो चाय बन गया। बोले भाई, फिर आपने उसको छान दिया तो जो छाछ था अलग हो गया। ऐसे आप लोग सोचते हैं भाई। देखिए तो सर बोलेंगे कि 1 मोल कौन है भाई? ये CH4 है ये। अच्छा अगर आप 10th पास आउट हुए, कक्षा 10, तो सर इसको बोलते हैं ब्यूटेन। नाम सुनेंगे, अलग बात, नहीं सुने कोई बात नहीं। इसे क्या बोलते हैं भाई? ब्यूटेन। किसी का नाम नहीं है? मोहित नाम ना आपका? ठीक, तो होता है कि ब्यूटेन पेंडे लोग नाम भी रख देते हैं। चलिए इधर देखो, तो सर कहेंगे 1 मोल कौन है भैया? ब्यूटेन रिएक्ट विथ 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ब्यूटेन रिएक्ट विथ 6.5 मोल ऑक्सीजन फॉर्म 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 5 मोल ऑफ वाटर। अब देखिए आप चाहे वाटर बोल दीजिए, जल बोल दीजिए, लोटा बोल दीजिए, सब एक ही होता। नीर बोल दीजिए, एक्वागार्ड बोल दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह आप फिर से देखिए, यानी 1 मोल ब्यूटेन से कितने मोल रिएक्ट हो रहे हैं भाई? 5, तो 4 मोल। अच्छा अब हमें इस पे क्या सीखना है दोस्त? स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में ये कहा जाएगा कि सर ये जो 1 मोल है, 1 मोल ये इक्वल है। देखिए एक टर्म होता है, इसको इक्वल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? बराबर, है ना? ये कहेंगे सर 1 मोल किसके बराबर हो गया? अब ये केमिस्ट्री या मैथ मत लगाइएगा। अगर मैथ लगाना होगा तो एक और लाइन खींच दीजिएगा। मैथ वाले भी कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या है? जी धन्यवाद, आप समझदार हैं। तो सर ये जो 6.5 मोल है किसके सिमिलर हो गया भाई? 4 मोल के। और ये किसके सिमिलर हो जाएगा भाई? इसलिए अगर बराबर लिखेंगे तो फिर हचपच हो जाएगा।
क्योंकि ये कभी बराबर हो नहीं सकता 1 और 6, इसलिए हमने सिमिलर लिखा। क्या लिखा भाई? सिमिलर। किसी नाम है ना इसमें से? चलिए अच्छी बात है। अब देखो भाई, जब आप इसको नोट करेंगे सबसे पहले जब आप लोग, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? C4H रुक गए भाई प्लस 6.5 O2 क्या बन रहा है भाई? ठीक। अब देखिए हम लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, नहीं तो सब हज पच हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे भाई? फिर से देख छात्र में सुनते रहिएगा कि इसके 1 मोल से, यानी 1 मोल ब्यूटेन से ये कितना मोल रिएक्ट हो रहा है भाई? 6.5 मोल। और रिएक्ट होने के बाद कितने मोल CO2 बन रहे हैं आपके? 4 मोल। और कितने मोल आपके वाटर बन रहे हैं भाई? 5 मोल। जल कितना बनेगा? 5 मोल। नीर कितना बनेगा? 5 मोल। लोटा कितना होगा? 5 मोल। भाई वाटर में लोटा भी बोलते हैं हिंदी में, हाँ देखा सोचे जल बोलते हैं। और जल किस में हमेशा लेके जाते हैं? लोटा में, गिलास में। अच्छा देखा आपने कभी गिलास? गिलास के बड़े भाई को क्या बोलते हैं? लोटा। वापस आ जाएंगे। हाँ देखो भाई, इसके 1 मोल से कितना हो रहा है आपका? 6.5। तो 2 से कितने होंगे भाई? 2 × 6 तो 5 कितना होगा भाई? 5 × 6 तो 10 में आप निकाल लेंगे। अगला देखो भाई, 6.5 मोल किसके इक्वल है आपका? 4 के। तो 1 कितने में हो जाएगा भाई? 4/6.5। तो 2 कितने में होगा भाई? 2 × 4/6.5। तो 10 में आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई। उसी तरह देखिए, अब ये 4 मोल से कितना आपका? 5। तो 1 में कितना होगा भाई? 5/2 में कितना होगा फिर? 2 × 5/10 में कितना होगा फिर? चलो अब ये 1 और 4 है, ये 1 मोल ये और 4 मोल। तो 1 से कितने भाई? 2 से कितने आपके? 10 में पता कर लेंगे आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं आप? चलो अच्छी बात। अब इसके 1 मोल से कितने जल हैं भाई? 5। और 2 में कितना होगा फिर? 10 में निकाल लेंगे आप लोग। नोट कर लीजिए फिर। नोट कर लिया सभी लोगों ने? क्वेश्चन लिखिए फिर, प्रश्न लिखो वैसे। अच्छा नहीं क्वेश्चन लिख लो, लिखो। नहीं प्रश्न में लिखवाते, पहले आपको समझा देते, वरना फिर आपको वही सवाल क्वेश्चन करना। आपको इतना बता देते हैं कि फिर सवाल बनने में टाइम नहीं लगेगा। अब लिखो, ये मोल टू मोल रेशियो था ना? बोलिए भाई। अब यदि हमसे कहा जाए मोल टू वॉल्यूम रेशियो, अच्छा छोड़िए, अब चलते हैं वॉल्यूम रेशियो। किस पे लिखेगा? वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम टू वॉल्यूम। अब ये जो लगाने जा रहे हैं इस पे, इस बार किसको जलाना है भाई? CH4 को जला दीजिए, चाहे मेथेन को जला दीजिए, आप चाहे मार्स गैस को जला दीजिए, चाहे फाइटन को जला दीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कभी बार पूछा जाता आपसे इसका, इसे क्या बोलते हैं? मार्स गैस। क्या बोलते हैं भाई इसको? मार्स गैस। मार्च नहीं, मार्स गैस। या इसी को फाइटन को बोलते हैं, या इसी को मेथेन बोलते हैं, या इसी को CH4 भी बोल रहे हैं कुछ लोग। आप समझ पा रहे CH4 कैसे? कार्बन है तो C हो गया, हाइड्रोजन है तो H हो गया, 4 है तो 4 हो गया। क्यों भाई नहीं बोल सकते आप ऐसे CH4 CH? चलिए हाँ, एक बार और सवाल एक आया था CH3, जिसका मैंने फार्मूला पूछा था, इसका मान लो फार्मूला क्या, जिसका आंसर दिया था C2H6, जिसका आप लोग निकाल के बैठे थे CH3। आपने कहा इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, ऊपर चला गया। आपको ना घर से वो जिसने बोलते हैं हार्लिक्स वगैरह पी कर है। पिछले क्लास में हमने फ्राइडे से एक दिन पहले, जिस दिन आप आए थे, मैंने क्वेश्चन कराया था एम्पिरिकल फार्मूला का। उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला आया था CH3, बट उसका कोई ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन था C2H6। तो जी, क्योंकि कभी भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो जब CH3 लेकिन 4 बॉन्ड बनेगा नहीं तो कभी भी पॉसिबल है नहीं, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके C2H6 बना देंगे।
तो अब इतना आपको याद होना चाहिए भाई, जब आप लोग पढ़े हैं तो याद है। चलिए अच्छी बात है। चलिए देखिए हमारे जितना मतलब थोड़ा बहुत मुझे इतना प्रैक्टिस है, जो पढ़ाते हैं मुझे याद रहता है, और जितने लोगों को पढ़ाते हैं भी याद रहता है, जो अपसेंट रहते हैं वो दिमाग में सेट रहता है कि हम पढ़ाए जाता आप गायब थे। कभी भी आप कोई टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ आप पूछेंगे मैं बता दूंगा, कब पढ़ाया था, किस डेट को पढ़ाया था, सब बता दूंगा, कितने लोग थे ये भी बता दूंगा। चलिए अब इसको देखो, जब जलाएंगे जलाने के लिए क्या चाहिए भाई, अब मान लो लिखेगा 1 + 4/4 कितना होगा आप बताइए। पूछ रहे क्या सर, आप बताओ 1 + 4/4 कितना होगा, 2 होगा, सीधी सी बात है। अरे 1 + 4/4 4/4 1 यहाँ क्या लिख दीजिए फिर, बोलिए इसमें क्या सोचना है। अरे यहाँ भी 1 होगा तो CO2 कितना बनेगा छोटू, ये भी 1 बनेगा, और यहाँ कितने हाइड्रोजन आपके, तो हाफ करिए 2, ये समझ गया आप लोग। अब अगर हम इसका मोल लिखना, क्या लिखना भाई, मोल टू मोल रेशियो, क्या बोलेंगे इसके लिए, 1 मोल रिएक्ट विथ 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल H2O, चाहे जल, वाटर, पनीर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या लिखना भाई, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो ना, इसका स्टोइकियोमेट्री क्या भाई, तो हम कहेंगे देखो V वॉल्यूम react with 2V volume or form V volume। अब समझिएगा, मान लीजिए हमने क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिखा, और ये कितना हो गया, अब लिख देते पहले समझ लीजिए, और ये कितना हो गया। अब लैंग्वेज समझिएगा कि मीथेन के कितने मोल लिया था आपने, मीथेन का कितना मोल है, अब 1 मोल का वॉल्यूम बता पाएंगे आप लोग, 22. बहुत से। अगर मान लो भाई ये 1 मोल यानी कितने लीटर हो गया भाई, ये हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर। अब नहीं समझ पा रहा तो हम क्या कर सकते हैं, अभी कितना बनना आपका 1 मोल का सर जाएगा 22. और ये कितना हो जाएगा भाई 2 × 22.4 लीटर। इस तरह को बोलते हैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो। इसे क्या बोलते हैं भाई, वॉल्यूम टू, गुस्सा मत होइए, इसलिए कहा ना 1 वॉल्यूम, ये कितने भाई इसका 2, ये कितना है, ये कितना है। अब आप कोई कहे सर बताओ अगर मैं 1 मोल मीथेन को जलाया है कितने लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल मीथेन को जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी भाई, 44.8 लीटर। या 1 मोल हम मीथेन को जलाएंगे कितने लीटर CO2 निकलेगी भाई, नहीं समझ पा रहे। मोल टू वॉल्यूम का रेशियो इस तरह से थोड़ा बहुत और लग रहा है। अरे इसका विंडोज जो आ रहा है देखिए कितने खुश हो रही है। अरे मैं फिर से देखिए समझिए कॉमन सेंस आप लोग, ये 1 मोल था ना, तो बहुत पहले के पहले हमने पढ़ाया था कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है भाई, तो हम ये तो बोल सकते हैं 22.4 लीटर हो जाएगा। जब ये 1 मोल है कितना है, तो 2 मोल है तो नहीं हो जाएगा 2 × 2, बोलो भाई छोटू, देखा उस सोच रहे नोट कर लीजिए भाई। अच्छा देखिए फिर से आप लोग इसी बोर्ड पे, अगर हमको इसी में लिखना हो मास टू मास रेशियो, मास टू, तो देखिए क्या अगर हम लिखें इसको, तो मास ना बोल के वेट बोलना चाहते हैं, वेट टू वेट रेशियो। रुक जाओ भाई, वेट टू, क्या बता पाएंगे आप लोग इसमें कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा 12, और 1 हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए 4 हाइड्रोजन का 4, तो 1 वाला प्लस 4 हाइड्रोजन 60। रुक जाओ भाई, तो अगर इसका वेट देखा जाए कितना हो जाएगा भैया 16, और ये रेट किससे कर रहा है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, और ऑक्सीजन है कितना 2, 4, सोच प्लस 2 है कि 4 ऑक्सीजन, सोच ले फिर
ऑक्सीजन 1 है या 4 है? तो 16 into 4 करिए, देखा हाई फाई टेक्नोलॉजी बढ़ जा रहा है। कितना आएगा भाई? 64। हमारे हिसाब से ही आएगा। अब आप कुछ भी ला दीजिए, वो आपको ऊपर। अच्छा, अब कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का बाला को बढ़ा दीजिए, डबल ऑक्सीजन है तो और बढ़ा दीजिए और फिर बाला को जोड़ दीजिए, तो कितना आ रहा भाई? 44। अब देखो भाई 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, पहले लिखिए कम, देखिए बोर्ड पे ज्यादा। 1 हाइड्रोजन का 1 और 1 ऑक्सीजन का 60, तो 16 और 1 17 और फिर 1 हाइड्रोजन का 18 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें 20 9 आएगा भाई। 18/2 कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 9 कितना आएगा बताओ? देखो पहले क्या बोल रहे हैं। अरे भाई 18 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 9 आएगा, कितना आएगा? 36 ये सोच रहे हैं कितना आ रहा भाई? 36। अब जैसे आपने देखा होगा ना, कभी जब पार्क में जाएंगे तो गेम होता है, तो बोलते हैं उसको सीसा बोलते हैं। उस गेम को क्या बोलते हैं भाई? सीसा का मतलब ये होता है भाई, मोहित जी ऐसे वो रहेगा जमीन में और ऐसे लगा रहेगा। मान लीजिए इधर मोहित जी, इधर आटा रख दिया गया, ठीक है। अगर वेट बराबर होगा तो लोग आराम से बैठे रहेंगे, अगर थोड़ा कम बेसी हुआ तो इधर जाएंगे तो फिर आटा इधर, फिर आटा उधर, ये इधर, मतलब ऐसे चलता रहता है। देखा कभी आपने? बैठा है कभी आपने? किसके साथ? बस बोलेगा आटा को छोड़कर। क्या बोले भाई? वापस आ जाइए। तो सर यहाँ देखो, इसलिए एरो है क्या? लास्ट टाइम में पढ़ा था कि सर जो लेफ्ट में होता वही आपका। अब मिलाओ 4 और 6 10 और 6 और 1 7 हुआ ना भाई, और 10 का 1 तो 7 और 1 और उसका 0, तो इधर 80 ग्राम हो गया भाई। विश्वास आपको 80 ग्राम आपका वजन हो गया इधर। चलता देखिए आटा का भाई 4 और 6 4 और 3 और उसका 10 का 1, यहाँ कितना हो गया? इसको दोस्त बोलते हैं, कभी नाम सुनेंगे आप लोग, LOC नाम सुने आप लोग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, याद रखिएगा। मास कंजर्व होता है बट कभी वॉल्यूम कंजर्व, मास कंजर्व होगा लेकिन कभी भी वॉल्यूम कंजर्व। इसको भी मिटा दीजिए, वापस इधर आ जाइए। तो यहाँ देखो दोस्त, अब अगर हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में देखना भाई, तो हम लोग कहेंगे कि 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम से रिएक्ट हो रहा है भाई? हाँ? अगर आपको वैसे पूछा जाए कि जो ऑक्सीजन मीथेन है ये कितना भाई, ये जिससे पूछेंगे वही बताएगा ये कितना होगा। ऑक्सीजन आप बताओ भाई, ये 16 आप बताओ भाई, एकदम सही भाई। इसका ये हाफ है कि नहीं? इसका हाफ कर दीजिए बिना टेंशन। नहीं समझ पा रहे हैं आप? देखो ये 16 ग्राम है ना आपका, वैसे भी वही आएगा, गुस्सा मत होइए आप। मान के देखिए सोच रहे हैं कि देखिए 16 में कितना भाई? 64। देखिए तो 16 में आपका 64, 1 में कितना होगा फिर? 64 भाई, और कितने पूछा था हमने? 8 into 64 भाई। अब 8 2 जा 16 और 2 6 जा आ जाएगा भाई इस तरह से। नहीं अब नहीं दिख रहा, वहां से दिख रहा, मिटा दे रहे हैं। नहीं थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं आप? अब देखो अगला सवाल, इसके 16 ग्राम से कितने बन रहे हैं? अब अगर ये 20 होगा तो कितना बनेगा? ऑप्शन सुनिए, 44 से कम या 44 से ज्यादा? समझेंगे कैसे भाई? 16 में कितना है तो हमने बढ़ा देना थोड़ा, इसका भी थोड़ा, लेकिन लगभग कितना? 48 आ गया, 55 आएगा? 48 देख लेते, मुझे याद नहीं। चलो देखते हैं 16 में कितना बता रहा भाई आप लोग? ये भाई 44 है, 1 में कितना होगा भाई? 44 भाई। हाँ इसको काटने पे 4 आ जाएगा ना। चलो कितने पूछा गया था आपसे भाई?
20 into 44 by 4 4 जा 16 4 5 जा 2 1 जा 1 आगे 55 और हमने कितना बोला था 48 आपने बोला था, हमने नहीं बोला था। हमने 45 नहीं बोला था, हमने 55। हमने कैसे सोचिए, हमने देखा कि इसका मतलब 4 4 जा अब 4 5 जा इसका 5 टाइम हो गया 4 के रिस्पेक्ट में, तो ये 11 का 4 टाइम्स है, तो 11 का 5 टाइम कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस सोचिए, ये मैथ नहीं है दोस्त, ये मैथ नहीं है, केमिस्ट्री का कैलकुलेशन है। मैथ लगाने थोड़ा टाइम लगेगा आपको, केमिस्ट्री का समझिए भाई। ये 4 4 जा 16 होता है ना, तो अगर ये 4 टाइम्स है 11 के रिस्पेक्ट में भी 4 टाइम्स है, तो जब आपने इसको बढ़ा दिया 4 के रिस्पेक्ट में तो 11 के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, और आ गया कितना दोस्त? अब चार्ट कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे किसी को विश्वास ना हो तो 4 के रिस्पेक्ट में इसको हाफ कर दीजिए, जैसे आपने इसको हाफ कर दिया 8 कर दिया तो 4 का 2 टाइम्स हो गया, फिर 11 का 2 टाइम्स हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए ये हम इसीलिए आपको पढ़ाए थे वो बाला वाला कॉन्सेप्ट कि 12 पीस में कितने दर्जन भाई? एक पीस में 1 बटा बाला। वो अलग बात आप लोग इधर सुने थे, उधर से हमने कहा था कि हमको कभी केला और ठेला नहीं लगाना है, न तो केला बेचना नहीं, जब बेचे तो ठेला लगाएंगे नहीं। लेकिन कैसे जरूरत पड़ी क्योंकि हमने कहा था कक्षा 5 से कम कहीं मैथ आपको आना चाहिए। बता दें कभी आपको क्लास 5 से कम का मैथ आपको आना चाहिए। अभी बाला और केला सब कक्षा 5 से कम लेवल का होता है। क्या नाम सुनिए? सॉरी डजन का। अब तो जो बच्चे नर्सरी और अपर में पढ़ाया जाता है, 1 डजन 12 पहचान 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 20 पैसे है, नहीं देखा आपने? चलिए इधर वापस आ जाओ भाई। तो ये मास टू मास रेशियो समझ गए भाई? मास टू मास नहीं समझ पा रहे? अब वॉल्यूम टू वॉल्यूम और वेट मोल टू मोल रेशियो। अब एक मान लो मिक्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई? तीनों उसको एक सेलेक्ट करो भाई, मोल टू वॉल्यूम। चलिए मोल टू, तो हम लोग इसमें टाइम ये लगा, इसमें दिमाग ये लगाएंगे कि जो मोल होगा किसका ले लेंगे भाई? रिएक्टेंट का। वॉल्यूम किसका लेंगे भाई? प्रोडक्ट का। तो हम ये कह सकते हैं सर इसके 1 मोल से ये कितना मोल बन रहा है भाई? यानी 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? यानी इसके 1 मोल से ये 22.4 लीटर बनेगा, ये इसके 1 मोल से। तो बोलेंगे मोल टू वॉल्यूम रेशियो हो गया। चाहे अगर आप कहो सर इसके 1 मोल से इसका वजन कितना है भाई? तो ये मोल टू मास रेशियो हो जाएगा, चाहे मोल टू वेट रेशियो हो जाएगा, नहीं होगा? नोट करिए फिर देखते हैं भाई, नोट करिए आप लोग। तो वेन समय लिख दे रहा हूं, बस याद रखिएगा हमने वेन बोला, वेल नहीं, ठीक है? वेन देखिएगा 30 ग्राम ईथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, 30 ग्राम ईथेन react with oxygen, find out how many समझते हैं ना आप लोग? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन CO2 जल। मंडे से 3 मॉड्यूल लेना भी है ना, रेगुलर सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और जैसा रजिस्ट्रेशन किया मंडे रजिस्ट्रेशन होगा। आगे बात समझ में आई? तो पहला लिखना दोस्त, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हाँ जी। फिर आप ये भी लिख सकते हैं भाई कि हाउ मेनी, अच्छा हाउ मच लिख देते हैं, चलिए हाउ मच वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम समझते हैं आप लोग? O2 और CO2। और थर्ड लिख लेते हैं भाई हाउ मेनी वेट ऑफ O2 CO2 एंड जल। लगाओ भाई, तो देख लीजिए भाई जिनको ना दिख रहा हो।